हेलो बच्चों, लेकर आए हैं आईटी फाउंडेशन सीरीज का लेक्चर नंबर 03 कंपेयरिंग क्वांटिटी का। लेक्चर नंबर 02 में हमने डिस्कस किए थे प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन, और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था उसी के अकॉर्डिंग से लेक्चर नंबर 03 में भी हम प्रॉफिट और लॉस पे ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और टैक्स के ऊपर में बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि बाय सेलिंग आ वॉच फॉर 1140 रुपीज अ मैन लॉसेस 5%। क्या कह रहा है कि एक घड़ी को बेचा जाता है, ठीक है, जिसमें एक आदमी को 5% का लॉस होता है। इन ऑर्डर टू गेन 5% द वॉच मस्ट बी सोल्ड फॉर। कह रहा कि कितना में जो ऑर्डर वॉच का है उसको बेचा जाए कि 5% का लाभ हो, यानी कि गेन हो। शॉर्ट में समझाते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी एक वॉच को 1140 रुपए में बेचता है तो उन्हें 5% का लॉस होता है, ठीक है। कितना परसेंट में उसी वॉच को बेचा जाए कि 5% का प्रॉफिट हो। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सॉल्यूशन आपके पास में दिया गया है सेलिंग प्राइस, ठीक है, एसपी गिवन है 1140 रुपीज। लॉस कितना का हुआ? 5% का, ठीक है। लॉस परसेंट अपने पास में दिया गया है 5% का। तो कॉस्ट प्राइस अपने को क्या करना है? पता करना है, ठीक है। पहले यहां तक काम करते हैं, फुल स्टॉप तक, उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस इनटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक। ये फॉर्मूला होता है, ठीक। ये हमने देखा। और आगे अगर अभी तक आपने हमारा इंट्रो का लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जाके पहले इंट्रो वीडियो को देखें, उसके बाद में ही जो है आप लेक्चर नंबर 2 और 3 में ही मूव करें, क्योंकि वहां पे हमने फॉर्मूले बनाने के लिए सिखा रहे हैं, ठीक है। आपसे ये रिक्वेस्ट नहीं करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करो, परेशान मत हो, ये तो नहीं बोलेंगे, वो आपका मर्जी है, करें या ना करें, ठीक है। अपना काम है वो काम करेंगे। तो सेलिंग प्राइस है 1140 और मल्टीप्लाइड में 100 है, वैसे रहेगा 100 माइनस 5%, ठीक है। आगे भी चलेंगे और सॉल्व करेंगे। तो 1140 इंटू 100, ठीक है। अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 95 आ जाएगा, ठीक है। 95 आ जाएगा। 5 की टेबल से उड़ा दिया जाए, 5 1 जा 5, 4 बच गया, 5 9 जा, ठीक है। 5 से कैंसिल आउट कर देते हैं तो 5 2 जा 10, ठीक है। अब 19 की टेबल में इसको चेक करते हैं कटता है या नहीं कटता है, ठीक है। तो 19 से डिवाइड करते हैं 1140 को, ठीक है। तो 19 25 95 होता है, और अगर 19 जोड़ दिया जाए तो क्या कट रहा है? 9 5 14 का 4, 9 और 1 10, 10 1 11, ठीक है। 6 बार में जा रहा है ये, ठीक है। 114, और अगर 0 को यहां बैठा दिया जाए तो अपना काम कंप्लीट हो जाए, ठीक है। नहीं समझे बात को? या तो आप 60 बार में इसको पूरा पूरी काट दें, ठीक है, 60 टाइम्स में, या तो जो 0 बच जाता है ना उसको क्या किया जाता है कि कोशिएंट में वो ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। इतना तो पता होगा। तो ये 60 आ गया आपके पास में। आगे हम चलते हैं। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 60 इंटू 20, मल्टीप्लाई करो 6 दूनी 12, 1200 आ जाएगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना था? 1200।
बेच कितना में दिया है? 1140 में। अब क्या निकालना है? कह रहा है ऑर्डर में से कितना में बेचा जाए कि उसे 5% का प्रॉफिट हो वॉच को, ठीक है। कितने में? अब यहां कॉस्ट प्राइस क्या लोगे? सेलिंग प्राइस लोगे, तो कॉस्ट प्राइस इस पे मत देखो, कॉस्ट प्राइस तो हमने निकाला, कॉस्ट प्राइस 1200 में कितना बेचा जाए कि 5% का उसे प्रॉफिट हो, ठीक है। तो कोई बात नहीं, सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट प्राइस, ये होता, ठीक है। चलिए 100 प्लस 5% है भाई, डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1200, ठीक है। 00 से 00 को काट दिया तो ये आ जाएगा 105 इंटू 12, और इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 105 मल्टीप्लाइड बाई 12, ठीक है। तो 5 दूना 10, 2 आ जाएगा, 5 0 1, तो 0 6 2 1, यानी कि 1260 रुपये में अगर वो बेचता है तो उन्हें 5% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। कितने में? 1260 में अगर बेचता है तो उस घड़ी में उनको, ठीक है, जिसमें कॉस्ट प्राइस 1200 रुपये है, तो उसमें अगर 1260 में बेचता है तो 5% का उन्हें प्रॉफिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 2। देखिए सिमिलर है दोनों। कह रहा है कि देयर वुड बी 10% लॉस इफ आ टॉय इज सोल्ड एट 10 रुपीज 80 पैसे पर पीसेस। कह रहा है कि एक खिलौने को अगर 10 रुपये 80 पैसे के हिसाब से पर पीस से बेच रहा है तो उसे 10% का जो है वो लॉस होता है, ठीक है। एट व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अब खिलौने को कितने रुपए में बेचा जाए कि उसे 20% का लाभ हो, प्रॉफिट हो, ठीक है। नहीं समझे बात को? ठीक है, समझो। कह रहा है कि एक टॉय को सॉल्व किया जाता है, ठीक है, 10 रुपये 80 पैसे पर पीस पे, ठीक है, एक पीस का 10 रुपये 80 पैसे, तो उसमें उसको 10% का लॉस होता है, ठीक है। अब ये बताएं कि कितने में बेचा जाए टॉय को कि उनको प्रॉफिट 20% का हो, ठीक है। अच्छा, इसका ऑप्शन हमने लिखने के लिए भूल गए हैं, तो इसका ऑप्शन आप ले लें, माइंड में नहीं रहा। ऑप्शन ए में है 12 रुपीज, ऑप्शन बी में है 12.96 रुपीज, और सी में है ऑप्शन आपका 14.40 रुपीज, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आइए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपने पास दिया क्या है? एसपी दिया गया है 10.8 रुपीज, ठीक है, ये एसपी दे दिया है। लॉस परसेंट दिया गया है अपने पास में, लॉस परसेंट 10% है, तो कॉस्ट प्राइस पहले निकाल लेते हैं, ठीक है, उसके बाद में फिर सेलिंग प्राइस निकालेंगे, कितना में बेचा जाए कि 20% का प्रॉफिट, ठीक। अच्छा, ऐसा। चलिए, अभी हमने फॉर्मूला देखा था कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू होता है एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस, ठीक है। तो सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है। वैल्यू रखो जरा सा, एसपी है 10.80 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 10,
सब्ट्रैक्ट करो, अभी मल्टीप्लाई करना कर सकते हैं, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1080 रुपीज, ठीक है। डिवाइडेड बाय सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90, कैसे आया देखना है। तो देखो इधर 10.80 इंटू 100, पॉइंट हटा दो यार, सबसे आसान, ये देखो दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1080, ठीक है। देखो जीरो से जीरो कैंसिल, अब 9 की टेबल में लगा रहा हूं, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 80, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया भाई, कॉस्ट प्राइस आ गया 12 रुपए, ठीक है, 12 रुपीज आ गया, बहुत छोटा लिखने लग गया मैं, कॉस्ट प्राइस आ गया 12 रुपीज। क्या निकालना है, अब आगे में कह रहा है कि कितने में पीस को बेचा जाए कि उसे 20% का प्रॉफिट हो, यानी कि कॉस्ट प्राइस अपने को पता है, प्रॉफिट परसेंट दिया गया है, प्रॉफिट इक्वल टू 20%, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला देखो आपके पास में है, 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस, ठीक। तो 100 प्रॉफिट है 20 का, 100 इंटू 12, ऐड करो जरा सा, 120 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12, ठीक है। देखो एक जीरो से जीरो काट रहा हूं मैं, ठीक है, अगर नहीं काटना है तो मत काटो यार, चलो रहने दो, नहीं काटो, ठीक है, मत कटिंग करो, नाराज हो जाएगा। 12 से मल्टीप्लाई 12 को करेंगे तो आ जाएगा 144, और जीरो है रहने दें, 100 है रहने दें, ये आ गया एसपी। डिवाइड करो जरा सा, जब डिवाइड करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, एसपी आएगा आपके पास में भाई 14.40। कोई आंसर मैच कर रहा, देखो इसमें भी हमने कोई आंसर नहीं आप लोगों को शो किए थे, ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें सही है और इसमें ऑप्शन सी सही है, ठीक है। देखो क्वेश्चन अच्छा है, कोई बुरा क्वेश्चन नहीं, आप लगाएंगे बहुत मजा आएगा। उसमें 12 क्वेश्चन करा दिए, इसमें 5 या 6 क्वेश्चन करा देंगे, उसके बाद में सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस यानी प्रॉफिट लॉस का अपना कंसेप्ट यहीं पे समाप्त हो जाएगा, ठीक। कॉपी किया जाए, क्वेश्चन 3 करेंगे। क्वेश्चन 3 में हमसे कह रहा है जोसेफ बाउट अ स्कूटर for 8,400 and sold it at a gain of 6%। जोसेफ ने एक स्कूटर खरीदा 8,400 रुपए में और उसे बेच दिया 6% के गेन पे, ठीक है, 6% के प्रॉफिट पे उन्होंने बेच दिया। एट व्हाट प्राइस डिड ही सेल द स्कूटर। तो आपको यह बताना है कि जो स्कूटर उन्होंने बेचा है वो किस प्राइस पे बेचा है, ठीक है। आइए सबसे पहले अपने पास में दिया क्या है, ठीक है, खरीदा है तो उन्होंने, उनके पास में आ गया कॉस्ट प्राइस 8400, ठीक है, और प्रॉफिट न गेन परसेंट ही लिखेंगे, गेन परसेंट उनको मिला 6% का, तो सेलिंग प्राइस अपने को क्या करना है, पता करना है, ठीक है। क्या करना है, सेलिंग प्राइस निकालना है कि जो बेचा है वो कितना में उन्होंने सेल किया। चलो तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होता है 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 इनटू कॉस्ट प्राइस, यही होता है। देखो जरा, देखो भाई यही होता है, 100 प्लस प्रॉफिट कितना कर लिया 6 का डिवाइडेड बाय 100, कॉस्ट प्राइस क्या है 8400, इससे कैंसिल कर दो डबल जीरो को,
ऐड करोगे तो 106 इंटू 84 मल्टीप्लाई करते हैं तो 106 इंटू 84, ठीक है। 6 चौका 24, 4 आ जाएंगे, 8 छक 48, है ना, पूरा लिख दो क्योंकि 0 है तो, और 8, ठीक है। तो 4 8 2 10 का 0, 4 4 8 और 1 9, और ये आ जाएगा 8। तो कितना में इन्होंने बेचा? 8,904 रुपए में। कितने में बेचा? 8,904 रुपए में। 8,904 रुपए। देख लो, कोई आंसर मैच कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो करेक्शन करेंगे, ठीक है। क्या करना है? करेक्शन। देखो क्वेश्चन जो होता है प्रॉफिट लॉस का बहुत इजी होता है, सिर्फ आपको पकड़ना है क्या दिया गया डेटा है और क्या निकालना है। निकालना वाला तो क्लियर किया हुआ रहता है, कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें क्लियर नहीं करेगा, ठीक है। आगे में चलते हैं। क्वेश्चन 4 में हमसे कह रहा कि अ मैन बाय 10 आर्टिकल्स फॉर 8 रुपीज। एक आदमी ने 10 आर्टिकल 8 रुपए में खरीदा, एंड और sells them at the rate of 1.25 पैसे पर आर्टिकल, और उन्होंने 1 रुपये 25 पैसे के हिसाब से बेच दिया हर एक आर्टिकल को। ही गेन इज, तो उन्होंने कितना प्रॉफिट, कितना गेन पाया। और आसान करते हैं, कह रहा है कि एक आदमी ने 10 आर्टिकल को खरीदा, ठीक है, कितने में? 8 रुपए में, ठीक है। और एक आर्टिकल उन्होंने 1 रुपये 25 पैसे में बेच दिया, तो उनको कितना गेन हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, ये आपको कैलकुलेट करना है। हालांकि परसेंटेज में देना है, ये याद रख लेना है। सॉल्यूशन, तो कॉस्ट प्राइस तो बाबू आपके पास में दिया गया है 8 रुपया, ठीक है। और सेलिंग प्राइस हर एक आर्टिकल का आपके पास में है 1.25, ठीक है। और अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो अपना काम बन जाएगा। तो यहां से सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12.5 रुपीज, ठीक है। देखो 8 रुपए में खरीदा, ठीक है, 10 आर्टिकल्स को, और वो 10 आर्टिकल्स को उन्होंने 12 रुपये 50 पैसे में बेच दिया। अब ये मत कहना कि यार यहाँ 0 नहीं है, लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ना भी लगाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 12 रुपये 50 पैसे में बेच दिया। गेन निकालते पहले, तो गेन का फॉर्मूला क्या होता है? गेन इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सेलिंग है 12.5 का और कॉस्ट प्राइस है 8 का, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4.5 मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या आया? गेन आया उनको। जब आर्टिकल उन्होंने 10 बेचा तो उनको 4.5 रुपया का फायदा हुआ, ठीक है। आगे में चलते हैं। गेन परसेंट पूछा है, निकाल लेते हैं। तो गेन परसेंट इज इक्वल टू होता है, क्या होता है? गेन डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। गेन कितना हुआ है? 4.5 का, कॉस्ट प्राइस कितना? 8 का, इनटू 100, ठीक है। कितने से काट दें? 4 से काट देते हैं ना। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बच गया 2, 4 5 20, ठीक है। अब मल्टीप्लाई इसको कर देते हैं, ठीक है। 45 4.5 लेके नहीं चल रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाय 25, तो 5 5 25, 2 5 20, 2 22, 5 दूनी 10 का 0 और 4 दूनी 8 और 1 9, है ना, गलती ना हो, क्रॉस चेक करते हैं। 25 कैरी 2 22, ठीक है। 5 2 10 1 8 9, ठीक है। 5 2 और यह आ जाएगा 11, ठीक है। कितने डिजिट के बाद में पॉइंट था जी?
1। ठीक, बताओ। तो ये आ गया आपके पास में 112.5 डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करना है, और आसान कर सकते थे इसको यार, पॉइंट को हटा के हम और आसान करते हैं। जरा सा देखो तो, पॉइंट हटा देते हैं और इसको कटिंग करते हैं। ठीक है, 10 आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10 और 5 2 ज़ा 10। ठीक है, बच गया यहाँ से 1, 5 2 ज़ा 10, बच गया 2, 5 बचे 25। तो यह आ गया 225 डिवाइडेड बाई 4। अब करते हैं डिवाइड। ठीक है, जितना आसान हो सके ना उतना कर लिया करो। 225 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, 4 बचे 20, 2 से 2 0, और ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 5। ठीक है, 4 6 जा 24, 1 आ गया। ठीक है, आने की 56 इंटू 1/4% का उनको जो है वो फायदा हुआ। ठीक है, ये ऑप्शन डी करेक्ट। ठीक, देख लो क्वेश्चन को, 2 क्वेश्चन और करा देंगे। ठीक है, कॉपी करो इसे। क्वेश्चन 5 में हमसे कह रहा है, if 70% of the student in school are boys and the number of girls be 504, then number of boy is। कह रहा कि एक स्कूल में 70% बॉयज हैं और जो लड़कियों की संख्या है वो 504 है। तो बताइए कि उस स्कूल में कितने लड़के हैं। क्या कह रहा है कि एक स्कूल में 70% बॉयज हैं, ठीक है, और उस स्कूल में जो लड़कियों की संख्या है वो 504 है। तो बताइए कि कितने बॉयज हैं, यानी नंबर ऑफ बॉयज क्या है। चलिए सबसे पहले मान लिया जाए कुछ, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल बी एक्स। हमने मान लिया कि स्कूल में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो एक्स है। ठीक, आगे में चलते। Therefore, number of girls in the school is equal to कितना आ जाएगा, 100 माइनस बॉयज परसेंट, है ना, निकाल लेते हैं। तो 100 माइनस 70%, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30% लड़कियां हैं। ठीक, 30% में हम निकाल लेते हैं लड़कियों कितना है। ठीक है, सॉरी 30% पे पहले लड़कियों कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम लड़कों को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, नाउ x इंटू 30% ऑफ इज इक्वल टू 504। ठीक है, x हमने क्या माना है, स्टूडेंट को माना है। 30% क्या है, गर्ल्स है। ठीक है, इक्वल किसके हैं भाई, 504 के। ठीक है, तो x इंटू 30, परसेंटेज हटाएंगे 100 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 504, 0 से 0 कैंसिल कर दें तो 3x मल्टीप्लाई करो, 3x डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 504। तो 10 को इधर शिफ्ट कर दो तो 3x इज इक्वल टू 504 इंटू 10, और आगे हम सॉल्व करने जाएंगे तो x इज इक्वल टू 5040 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, कैंसल आउट करते हैं, 3 1 जा 3,
3 6 जा 18, ठीक है, 3 6 जा 18 बचा 2, और 3 8 जा 24, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 1680। ये x हमने क्या माना है जरा सा देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट पता चल गया स्कूल में कितना है 1680, ठीक है 1680। अगर आप इसको घटा भी दोगे ना लड़कियों को तो लड़का पता चल जाएगा। क्या हमने कहा, अगर लड़की को घटा भी दिया जाए तो लड़का पता चल जाएगा कितना है। अगर नहीं घटाना चाहते कोई बात नहीं, ठीक है। आगे में सॉल्व करते हैं, ये एरिया कवर करते हैं, यहां से इसका सॉल्यूशन इधर से करेंगे। आइए अब बॉयज पता करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 70% इंटू 1680। आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। 70% को हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, इंटू 1680। देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो कितना आया 168 मल्टीप्लाइड बाई 7, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, 8 7 56 का 6 बचा 5, ठीक है। 7 6 42, 42 और 5 47 बचा 4, ठीक है। 7 और 4 11, 1176 लड़के हैं। कितना है 1176। कोई आंसर है ये। अब आगे में चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है ये, फ्रूट सेलर वाला भी क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा आ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल। एक फल विक्रेता के पास में कुछ एप्पल है। He sells 40% and still has 420 apples. वह 40% एप्पल को बेच देते हैं, बेचने के बाद में उनके पास में 420 एप्पल रिमेनिंग रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं, लिखा ओरिजिनली ही हैड, वास्तव में एक्चुअल में उनके पास में कितना एप्पल था ये अपने को निकालना है, ठीक है। मान लें लेट द फ्रूट सेलर हैड बी एक्स एप्पल। हमने क्या किया, हमने मान लिया कि जो फ्रूट सेलर है उनके पास में एक्स एप्पल था, ठीक है। देखो 40% बेच दिया है उन्होंने, ठीक है। तो 100 में अगर हम सब्ट्रैक्ट करने जाएं, ठीक है, अगर 100 में हम 40 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना 60%, आने की जो 40% तो बेच दिया है, ठीक है। तो जो अपने को ओरिजिनल एप्पल कैलकुलेट करना है वो 60% में करना है, यानी कि 60% ऑफ x इज इक्वल टू 420। देख भाई 40% तो बेच दिया ना, तो 100 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, 100 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देखो जरा, अगर हम रिमेनिंग परसेंट तो कितना आ जाएगा 100 माइनस 40 उन्होंने बेच दिया है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 60%, यानी कि जो कैलकुलेट करना वो 60 पे ही करना है, ठीक है। तो 60% इंटू एक्स इज इक्वल टू 420, ठीक है। तो परसेंटेज हटा देते हैं, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 बच जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 0 से, इंटू एक्स इज इक्वल टू 420, ठीक है। मल्टीप्लाई करते तो आ जाएगा 6x डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 420। तो 6x इज इक्वल टू, देखो ये डिवाइड में है, इसको राइट पे शिफ्ट करो, 420 इंटू 10, ठीक है। आगे कैलकुलेट करते हैं, तो 6x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4200, ठीक है। और x इज इक्वल टू 4200 बाई 6, 6 कम 6 6 7 42, कितना आ जाएगा भाई x इज इक्वल टू 700। तो उनके पास कितना एप्पल था 700 था,
ठीक है। 40% बेचने के बाद में उनके पास में 420 एप्पल रह जाता है, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस का जो क्वेश्चन था वो अब कवर हम लोग नहीं करेंगे। 12 क्वेश्चन उधर करा दिए तो 6 क्वेश्चन इधर करा दिए, ठीक है। तो लगभग 18 क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए और एंजॉय कीजिए।